Students, so let's start our next chapter, that is coordinate geometry. अरे सर, आपने क्या चैप्टर नंबर 7 है, वो तो बिल्कुल चैप्टर नंबर 6 को मैं अभी एग्जेप्ट कर रहा हूँ, अभी होल्ड पे डाल रहा हूँ. ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं. तो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के बारे में मैं आपको सीधा सा बताना चाहूँगा. कोऑर्डिनेट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, लास्ट ईयर ऑल्सो, कि कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट्स के क्या होते हैं. ऑफ कोर्स एक्स और वाई की कंडीशंस जो पॉइंट्स होते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप निकालते हो, तो वो क्या होते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं. उसमें से एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, एब्सिसा भी कहा जाता है. और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है, ऑर्डिनेट. ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम जो जाने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज डिस्टेंस फार्मूला. ओके, सो व्हाट वी हैव, किसी भी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी दैट इज एक्स वाई. ओके, एंड एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. एक्स इज कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया दो पॉइंट्स का, दैट्स व्हाई एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. ओके, and the p point xy, just I am drawing the graph on this point on xy, on x axis and y axis. This is called the coordinate axis. You know the axis is called the horizontal axis, and y axis is called is vertical axis, and O is the origin where the horizontal axis and vertical axis intersect each other. You remember that. Okay, then next one, उस पॉइंट को एक्स वाई मैंने कोऑर्डिनेट लिया. तो व्हाट आई वांट टू से हियर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे. सर ये पॉइंट सीधा सा कैसे लिया आपने, ऑफ कोर्स सीधा सा पॉइंट है यार. एक्स वाई की डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस अगर आपको एक्स एक्सिस से लेना है, तो ऑफ कोर्स उसका जो वाई ऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, वो उसकी वैल्यू होगी डिस्टेंस की. आप उसको ग्राफिकली देख सकते हो कि जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स और जीरो. ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ओके ना, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हैंड्स के बीच में, तो आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर ओवरऑल. ऐसे नहीं करूंगा, उसको मैं इंक्लाइन नहीं ले सकता किसी भी एंगल से, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. क्लियर है. सो व्हाट आई वांट टू से, what I want to say, perpendicular समझ गए ना, perpendicular like this is the perpendicular condition, not this. Distance always between the two objects is always perpendicular distance. So what I want to say कि किसी भी पॉइंट की जब डिस्टेंस x एक्सिस से मैं ले रहा हूँ, तो दैट इज अ परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ऑफ कोर्स वो जो y है ना ऑर्डिनेट, वो y आपको शो करेगा. ओके, एंड द सेम थिंग हेयर, x y एक्सिस से आपको डिस्टेंस चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेट वहां पर क्या होगा, जो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो आपको डिस्टेंस देगा. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसमें परेशान मत होना. और जब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेगा वाई एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वाई एक्सिस के, याद रखिएगा, जीरो और वाई. ये आपको ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है. ठीक है, तो जीरो कोमा वाई, मतलब जो वाई यहाँ पर होगा वो वाई यहाँ पर यूज हो जाएगा. अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, मालूम है ना आपको. यहाँ पॉजिटिव होते हैं दोनों. ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इधर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ ना. और फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव. सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है. तो मेरा बात समझ में आ गई आपको बात, यानी कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास पॉइंट P है 3 और -2, ठीक है, इसकी डिस्टेंस बताओ फ्रॉम y एक्सिस क्या होगी. तो मैंने बोला ना y एक्सिस डिस्टेंस क्या होगी, x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो मेरा आंसर हो गया 3 यूनिट्स, सिंपल एज दैट. और अगर मैं आपसे पूछूं फ्रॉम x एक्सिस क्या होगी, तो x एक्सिस के लिए डिस्टेंस क्या होगी, जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है -2. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, -2 तो उसको शो कर रहा है कि वो y की वैल्यू नेगेटिव है, बट डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, दैट इज 2 यूनिट्स. क्लियर. अब आप 3 और -2 को अगर ड्रॉ करो तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऑफ कोर्स फोर्थ में आएगा. फोर्थ में 3 -2 मान लो यहाँ पे हुआ, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहती है ना हमेशा, बस वो तो क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कुछ नहीं है. तो मैंने उसके हिसाब से कुछ कंक्लूजन्स आपके सामने लिखे हैं कि किसी भी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई, कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई है, तो उसकी एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होती है वो कौन होता है, उस पॉइंट के वाई की वैल्यू, मतलब वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं. ठीक है, और ध्यान रहे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट समझ गए ना, पॉजिटिव वैल्यू बेटा, पॉजिटिव. ओके, फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, मतलब आपको अगर किसी पॉइंट के डिस्टेंस वाई एक्सिस से फाइंड आउट करना है,
तो उसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, यानी कि जिसको आप एब्सिसा कहते हो, उस पॉइंट का एब्सिसा। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो एक्स एक्सिस में पॉइंट तो डालेगा, तो एक्स एक्सिस पॉइंट क्या होगा, ऑफ कोर्स वो जो पॉइंट था एक्स वाई, उसका एक्स और कॉमा में 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई क्या होता है, 0 होता है। और ऐसे ही पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 कॉमा वाई। आप इस ग्राफ में भी देख रहे होगे कि मैंने डिस्टेंस जब दिया तो पॉइंट क्या ले रखा है, एक्स और 0, और यहाँ वाई एक्सिस पर 0 वाई, तो यहाँ पे 0 डिस्टेंस एक्स लिया वाई एक्सिस से, तो वहां पे पॉइंट से 0 कॉमा वाई। तो डोंट पैनिक अबाउट द, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में भी हो सकता है भाई, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो दिस इज अबाउट द कंडीशंस ऑफ द ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसे हमें बेसिक चीजें हैं। अब हमारे जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, मतलब आपको कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। लेट्स हैव अ लुक। The students, we have another distance, that is a topic or main topic, that is distance formula. Distance formula means we have to find a distance between 2 points. Means आपको coordinate geometry बात कर रहा हूँ यार, तो आपको 2 पॉइंट देने वाला हूँ, कितने डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, तो वो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ऑफ कोर्स let p and points that is have any coordinate x1 y1 and q as any point that have coordinates x2 and y2. So what is the distance between p and q, what is the meaning of it? मतलब ये होता है यार कि पी और के बीच में डिस्टेंस का मतलब ये है कि उस लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट को, मतलब वो जो ऑफ कोर्स पी से क्यू को जब आप ज्वाइन करोगे तो एक सेगमेंट बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, उसकी लेंथ यार, मतलब यही होता है। ओके, कि पी से क्यू के डिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑफ कोर्स द लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट विल बी फॉर्म्ड, दैट इज पी क्यू, और जिसको सिंपली हम शब्दों में पी क्यू लिखते हैं, और वो होती है अंडर दी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। याद रहे x2 पॉइंट किसका है, सेकंड लाइन पॉइंट्स का ना, सेकंड का, तो यानी कि पहले ध्यान रखना x2 मतलब x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस x कोऑर्डिनेट्स के साथ ही होगा उसका स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर। समझ के, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि x और y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला जो हम पढ़ेंगे। ओके, अब ये आया कहाँ से वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? डोंट वरी, इसमें x2 है ना, x1 भी पहले हो सकता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसको फर्क इससे नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर अब मैं इसमें x2 माइनस x2 का जो होल स्क्वायर है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, मीन्स ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी ठीक रहेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी। तो इसलिए आपकी एक ही कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, एक ही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको सीधा से याद रखना है यार कि सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करके उनका स्क्वायर लेकर ऐड करके स्क्वायर रूट निकालना है, जो मिलकर एक फॉर्मूला बनता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। आया कहाँ से, लेट्स हैव अ लुक। अब इस ग्राफ को देख रहे हो, इस ग्राफ में ये पी पॉइंट है, जिसकी पी पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, ठीक है। अब उसे शो कैसे कर सकते हो, अब शो भी तो करना है। देखो ये जो पी पॉइंट है, ऑफ कोर्स इसी पॉइंट की y एक्सिस डिस्टेंस x1 होगी, ये रही x1, और x एक्सिस डिस्टेंस कितनी होगी y1, ये y1 है, ठीक है। अब ये क्या पॉइंट है जिससे कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2, तो इस क्यू पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस x एक्सिस से कितनी है, देखो कंप्लीट y2 है ये रही, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ऑफ कोर्स x2 है, जिसको मैंने नीचे शो किया हुआ, ये रहा x2, देखो ये रहा x2। क्लियर? अब करना क्या है, आपको तो पी और क्यू की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। मैंने क्या किया, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मुझे पी एन बताइए क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ऑफ कोर्स बन गई। तो यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू, इसको आप आर मान लीजिए, इसको आप एस मान लीजिए, क्यू क्यू आर, ठीक। अब हुआ क्या, ये पी एन कितना होगा, ध्यान से देखो, जो Pn है वो किसके इक्वल है, ये जो Pn है किसके इक्वल है, एस आर के। और एस आर कैसे आएगा, ये छोटा पोर्शन देखो, ओ आर में से ओ एस माइनस कर दो, ओ आर माइनस ओ एस, तो क्या हुआ, ओ आर कितना है, दैट इज x2, और ओ एस कितना है x1, तो Pn कितना आ गया, Pn कितना आ गया x2 माइनस x1। ओके, सेम यहाँ पर आ जाओ, इस Q1, ये Q1 कैसे आएगा, Qn कैसे आएगा, क्योंकि मैं Q1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा P एंड Q, ये वाली राइट एंगल, इसमें Q1 कितना है
क्यू कितना है, क्यू आर माइनस एन आर। क्यू आर कितना है, क्यू से लेके आर तक कितना था टोटल, y2 डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट का x एक्सिस डिस्टेंस y2, और जो एन आर है, एन आर किसके इक्वल है, पी एस के, पी एस कितना है y1, यहाँ पे क्या हुआ y2 माइनस y1, ये क्यू एन आ गया, ये पी एन आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर या क्यू वन स्क्वायर, ठीक, क्यू वन स्क्वायर, डन। सो व्हाट वी हैव, पी एन इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्यू एन इज y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर करना है। यहाँ कौन चल रहा है, पी क्यू स्क्वायर चल रहा है, तो पी क्यू कितना आएगा, स्क्वायर वहाँ जाएगी केवल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपको ध्यान रखना है, आपको तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है, मैंने तो आपको तरीका बताया स्टूडेंट्स कि कैसे जनरेट होता है, और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जब उन टू पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बनता है, उसकी लेंथ यार सीधा सा पॉइंट है, क्लियर। लेट मी स्टार्ट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -4 7 एंड 3 -2। सो व्हाट वी हैव द, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पॉइंट्स के नेम दे रखे हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर नेम नहीं दे रखे हैं तो आपको वहां ध्यान रखना है। ओके, तो आई जस्ट कंसिडर दैट इज पी पॉइंट आई सेट दैट इज -4 7 फर्स्ट पॉइंट, एंड क्यू पॉइंट दैट इज 3 -2। अगर तीसरा पॉइंट है तो आर भी ले लेते हैं यार, कोई इशू नहीं है, चार होते तो एस ले लेते, अल्फाबेटिकली उनके नाम देने हैं आपको। अब डिस्टेंस निकालना है पी एंड क्यू के बीच में, तो मैंने पी क्यू के फॉर्मूला लिखा अंडर x2 माइनस x1 के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको समझाने के लिए इसके ऊपर लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि अब आप पी क्यू ले लो ना, तो पी के अकॉर्डिंग दैट्स पी, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, जो पहले आया x1 y1, जो बाद में आया वो x2 y2। इस तरह से आपको लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी आप लगा रहे हो, ठीक है। सो पी पॉइंट x1 y1, क्यू पॉइंट x2 y2, ये मैंने आपको ऊपर समझाने के लिए लिख दिया, एंड जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, सिंपल एज दैट। तो क्या बनेगा, x2 व्हाट इज 3 माइनस, ध्यान से देखना है आप, x2 is 3, minus is there, and x1 is -4. So this is minus in the formula, this minus in the coordinate, so this minus become +4. ये भी आपको ध्यान रखना है, कब प्लस माइनस में, जहां भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई ना, क्वेश्चन गलत हो गया स्टूडेंट्स। प्लस y2 that is -2 minus y1 that is 7 and that is whole square. Okay, so what we have, that is 3 plus 4 7 square minus 2 minus 7 minus 9 whole square. So what we have, that is 49 plus 81 become 130. ओके, कुछ समझ में आया, ऐसे करना है। तो दिस इज अ डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 130। सॉल्व नहीं हो रहा है, छोड़ दो यार, वहीं तक कर लो, दैट्स इट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। So students, I am discussing with the condition of collinearity. Condition using distance formula. What is the condition that using distance formula especially show that the 3 points, let's say that is P, that is Q, and that is R, are collinear. You know what is the collinear condition? Collinear का मतलब क्या होता है? Collinear that is common line. तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। को मतलब कॉमन लाइन, ओके। तो कोलिनियर्स की कंडीशन में ये कहना चाह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सीधा सा कंडीशन है यार। आप एक बार बताइए, जनरली तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, इनको कोलिनियर कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि P पहले आएगा कि क्यू बाद में, R बाद में, ऑर्डर कुछ भी है। जिस ऑर्डर में मैंने P क्यू आर लिया है, तो जरूरी नहीं है कि लाइन से P क्यू आर उसी ऑर्डर में उसको फॉलो करें। तो यानी कि P ये भी हो सकता है, P ये भी हो सकता है, P ये भी हो सकता है, क्यू ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, R ये भी। तो इस तरह से मतलब अगर व्हाट आई वांट टू से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव किया जा सकता है कि इन दोनों डिस्टेंस का सम, देखो ना, दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। यानी कि सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन sum of two distances between any 2 points equal to distance
between third distance, you can say. यानी कि दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड के इक्वल आता है, तो मैं जैसे पी क्यू आर को लेकर लेकर चलूं, तो ये हालांकि प्रॉपर आपको नहीं समझ में आएगा इस तरीके से कि कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल। दो डिस्टेंस का मतलब यार तीन ही तो डिस्टेंस निकलेंगी। जैसे पी क्यू आर पॉइंट्स है, तो पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। पी क्यू और क्यू आर का सम पी आर के इक्वल आ जाए, या पी क्यू प्लस आर पी आर का सम क्यू आर के इक्वल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। और साथ के साथ ये भी है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, यानी कि तीन जो डिस्टेंस निकलेंगी उनमें से किसी भी दो डिस्टेंस का डिफरेंस थर्ड के इक्वल आ सकता है। तो याद रखना कभी भी सम की कंडीशन नहीं है यार, डिफरेंस भी हो सकती है। कैसे? अब आपको इस फिगर में तो ये दिख रहा है सर, मान लो पी ए की आर ए क्यू है, तो पी आर अगर मैं ये कह सकता हूं कि सर पी आर और क्यू आर का डिफरेंस पी क्यू आर है, तब भी ठीक है, पॉसिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो ये याद रखना है आपको। कंडीशन ऑफ कोलिनिटी क्या कहता है कि आप थ्री डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, उनमें से दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल या दो डिस्टेंस का डिफरेंस थर्ड के इक्वल आता है, किसी जो थर्ड डिस्टेंस बचेगी उसके इक्वल आता है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। और अगर नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है। ओके, लेट्स वी हैव क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू क्वेश्चंस राइट नाउ एंड फ्रॉम माय साइड एक्सरसाइज कंप्लीटेड। अगर कोई डाउट रहता तो फिर पूछ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। I'll share you some miscellaneous problems too at the last of the chapter. So what is the question says? If the determine the points are collinear. Okay, so this is the questions of collinear. We have the 3.1, 2 and 3. And you know the condition of collinearity I said. First of all, you have to nominate these names. First one, let P is a point 1, 5. Q is another point 2, 3. And R is another point -2, -1. Just find out PQ, QR and PR. Okay. And you will get the sum of the two distance equal to third distance. तो अगर ऐसा आता है तो ऑफ कोर्स वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मान लीजिए, अब आपको अलग से बता रहा हूं, मान लो आपका पी आर का डिस्टेंस आता है दैट इज अंडर रूट 32, यस, ऐसे अंडर रूट 32 आता है। तो आप अंडर रूट 32 तक मत छोड़िएगा, स्क्वायर रूट है तो आपको ये ध्यान रखना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर सारे मतलब पेयर अगर बन रहे हैं तो उनको बाहर लेकर आना है, और अगर कोई ऐसा ही नंबर आ गया जो खुद ही प्राइम है तो उसके फैक्टराइजेशन करने पे कोई पेयर बन भी नहीं रहा है तो उसको एज इट इज रखना है। ओके, बट यू हैव टू डू द फैक्टराइजेशन ताकि वो आपको और सॉल्व हो जाए। मतलब आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, रूट 32 तक नहीं छोड़ना है। तो कैसे करोगे आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ऐसे ही आपको पता चलेगा। तो वी विल गेट 4 अंडर रूट 2। तो दिस इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऐसा कोई डिस्टेंस आता है तो उसको प्राइम फैक्टराइज करके, अच्छे से फैक्टराइज करके और उसको फुल्ली सॉल्व करना है। इस तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तभी आप चेक कर पाओगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने बोला कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्टिसेस। ऑफ कोर्स यार क्वाड्रिलेटरल में चारों कंडीशन होती हैं, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेट के जो पॉइंट्स हैं उसी ऑर्डर में लेने हैं, याद रखें जिस ऑर्डर में गिवन है। ओके, क्वाड्रेटर की खासियत है जो पॉइंट्स दे रखे वो उसी ऑर्डर में है। मींस ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो याद रखना ए क्या लिया मैंने -3, 5, बी क्या है 3, 1, सी इधर होगा, यहाँ नहीं होगा। ए बी सी डी, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो सी क्या है 0, 3 और डी क्या है। तो हाउ कैन यू डिटरमाइन कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो किस टाइप का है। ऑफ कोर्स डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है यार, आपको 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। चारों तो साइड्स हो गई, और दो कौन कौन से हो गए, डायगोनल्स भी हो गए। 6 डिस्टेंस फाइंड आउट। और रिमेंबर दैट अगर ऐसा कोई स्क्वायर रूट में आता है तो उसको मतलब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको कंप्लीट सॉल्व करना है। ओके, तब जाकर डिसाइड होगा। अब आपको क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी मैच करनी है। मान लीजिए चारों साइड इक्वल आ गई, दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, तो दिस इज द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ओके,
चारों साइड इक्वल आ गई, दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, डिस्टेंस वाइज, डिस्टेंस का मतलब यही तो होता है यार, लेंथ ऑफ द सेगमेंट एट फॉर्म, तो वो भी क्या होगा, ऑफ कोर्स वो भी क्या कहेगा, वो स्क्वायर के वर्टिसेस हो गए। इस तरह से आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला, एंड एनी डाउट यू हैव रिलेटेड टू द क्वेश्चन जस्ट शेयर मी, आई विल डिस्कस विद यू एट लास्ट ऑफ द चैप्टर सम मिसलेनियस क्वेश्चंस टू, so don't worry. Okay, see you in the next meeting. Goodbye.